प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 4th का चैप्टर 4 सच्ची जीत पढ़ेंगे। देखो, सच्ची जीत। आदमी को सच्ची जीत कैसे मिलती है? घृणा को घृणा से नहीं, स्नेह से भी जीता जा सकता है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वह जरा सी बात पर बिगड़कर लड़ाई कर लेता था। एक गांव था, उसमें श्याम सिंह नाम का एक किसान था। वो सब बड़ा अभिमानी और घमंडी था। वह सबसे बिगड़कर झगड़ा करता रहता था। गांव के लोगों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। न तो वह किसी के घर जाता और न ही रास्ते में मिलने पर किसी को नमस्ते करता था। श्याम सिंह था, वह बड़ा झगड़ालू था। वह किसी के घर भी नहीं जाता और कोई सामने से मिलता तो उसको भी नमस्ते नहीं करता। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे नहीं बोलते थे और उस गांव के बाकी किसान थे, वो भी उसे घमंडी समझकर उससे बात नहीं करते थे। उसी गांव में एक आत्माराम नाम का किसान आकर बस गया। वह बहुत सीधा और सरल आदमी था। उसी गांव में जिसमें श्याम सिंह रहता था, उसी में एक आत्माराम नाम का किसान आके बस गया। वह उससे बिल्कुल विपरीत था, सीधा और सरल। सबसे नम्रता से बोलता, सदा सबकी सहायता किया करता था। सभी किसान उसका आदर करते थे और अपने कामों में उससे सलाह भी लिया करते थे। सबसे वो नम्रता से सबसे सबका रिस्पेक्ट करता था। सबसे नम्रता से बोलता और सबकी सहायता करता। कोई किसान अपना काम करता तो उसकी राय लिया करते थे अपने काम में। गांव के किसानों ने आत्माराम से कहा, भाई आत्माराम, तुम कभी श्याम सिंह के घर मत जाना। गांव के बाकी किसान थे, उन्होंने आत्माराम को कहा कि आत्माराम, तुम कभी श्याम सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू है। उनके घर क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है। आत्माराम ने हंसकर कहा, श्याम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। आत्माराम ने हंस के कहा कि वो मेरे से झगड़ा करेगा तो मैं उसको मार ही दूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे कि आत्माराम बहुत दयालु है। ऐसा कहा तो सब हंसने लगे कि आत्माराम इतना सीधा सरल है, वो उसको कैसे मार डालेगा। वह किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता। आत्माराम है, वह किसी को मारना तो दूर, वो किसी को गाली भी नहीं देता। लेकिन ये बात किसी ने श्याम सिंह से कह दी। कौन सी बात है? कि आत्माराम है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं श्याम सिंह मेरे से झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। श्याम सिंह क्रोध से लाल पीला हो गया। ये बात का पता चला तो श्याम सिंह को क्रोध आया। वह उसी दिन से आत्माराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा यानी कोशिश। वह उसी दिन, इस बात का पता चला, उसी दिन से वह आत्माराम से झगड़ा करने की कोशिश करने लगा। उसने आत्माराम के खेत में अपना बैल छोड़ दिए। उसने क्या किया? श्याम सिंह ने आत्माराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु आत्माराम ने उन्हें चुपचाप खेत से बाहर हाँक दिया। आत्माराम का खेत, श्याम सिंह के बैल आत्माराम का बहुत सा खेत चर गए थे। उसने चुपचाप अपने खेत से हाँक दिए, यानी बाहर निकाल दिए। श्याम सिंह ने आत्माराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। श्याम सिंह ने फिर क्या किया कि आत्माराम के खेत में जो फसल के लिए जो नाली थी पानी की जा रही थी, उसको तोड़ दिया। पानी बहने लगा। आत्माराम ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। पानी बहने लगा, श्याम सिंह ने आकर चुपचाप अपनी नाली वापस बांध दी। इसी प्रकार श्याम सिंह बराबर आत्माराम की हानि करता रहा। इसी प्रकार श्याम सिंह है, वह आत्माराम की बराबर हानि करता रहा, किंतु आत्माराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। किंतु आत्माराम था, उसने उसे झगड़ने का एक भी अवसर यानी मौका नहीं दिया। एक दिन आत्माराम के यहाँ उसके किसी संबंधी ने लखनऊ से मीठे खरबूजे भेजे। एक दिन आत्माराम के घर पे किसी ने, लखनऊ से कोई रिश्तेदार ने उसको मीठे खरबूजे भेजे थे।
आत्माराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया। आत्माराम ने अपने गांव के सभी किसानों के घर वो खरबूजे एक एक करके सबके घर भेज दिए, लेकिन श्याम सिंह ने उसका खरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भीख मंगा नहीं हूँ। तो श्याम सिंह के घर भी आत्माराम ने खरबूजा भेजा, श्याम सिंह ने वो खरबूजा वापस लौटा दिया कि मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं दान नहीं लेता और मैं किसी का दिया हुआ दान भी नहीं लेता। बरसात आई, श्याम सिंह गाड़ी में अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। एक दिन क्या था, बारिश हो रही थी, श्याम सिंह अनाज भर के और गाड़ी से दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। श्याम सिंह के बैल दुबले थे, श्याम सिंह के बैल थे जो गाड़ी को खींचने वाले, वो दुबले थे। एक दिन उसकी गाड़ी फंस गई, वे गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल नहीं पा रहे थे। बैल थे वो दुबले थे, कमज़ोर थे, इसलिए वो गाड़ी को खींच नहीं पाए। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, जब गांव में इस बात का पता चला कि श्याम सिंह गाड़ी के साथ कीचड़ में फंस गए तो सब लोग क्या बोले, श्याम सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर कीचड़ में पड़ा रहने दो। सबने सोचा कि वो बड़ा दुष्ट है, अहंकारी है, घमंडी है, उसे कीचड़ में ही रहने दो। लेकिन आत्माराम अपने बलवान बैल लेकर उस ओर चल पड़ा। सब गांव के कहने लगे, लेकिन फिर भी आत्माराम ने क्या किया, अपने जो मजबूत बलवान बैल थे उनको लेके और श्याम सिंह की सहायता करने के लिए चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, आत्माराम, श्याम सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है। लोगों ने आत्माराम को रोका और कहा कि श्याम सिंह ने तो आपकी बहुत हानि की है, आपके खेत में बैल छोड़े थे, आपकी पानी की नाली तोड़ी थी। तुम तो कहते थे यदि वह मुझसे लड़ेगा तो उसे मार ही डालूंगा, कि तुम तो आप पहले से बोलते थे ना कि वो मेरे से झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। फिर तुम आज उसकी सहायता करने क्यों जाते हो? आप ये सब बोल रहे थे, फिर भी आज उसकी सहायता के लिए आप क्यों जा रहे हो? आत्माराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे देखना। आत्माराम उनका आंसर क्या देता है कि मैं आज उसे सचमुच ही मार डालूंगा, आप सवेरे यानी सुबह देखना। जब श्याम सिंह ने आत्माराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ। जब श्याम सिंह ने आत्माराम को बैल लाते देखा कि आत्माराम मेरी सहायता के लिए अपने मजबूत बैल ला रहा है, फिर भी उसने गर्व यानी घमंड से बोला कि तुम अपने बैल लेके वापस लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, यानी मेरे को आपके बैलों की आपकी सहायता नहीं चाहिए। आत्माराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए तो गाली दो, मन में आए तो मुझे मारो, इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और रात होने वाली है। आत्माराम ने श्याम सिंह को क्या कहा कि तुम्हारे मन में आए तो मुझे गाली दो, मुझे मारो, लेकिन इस समय आप संकट यानी कष्ट में हो, मैं आपकी सहायता करूँगा और सामने रात होने वाली है। मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता, यानी मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता कि मैं बैल लेके वापस नहीं जाऊंगा। आत्माराम के बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर कीचड़ से बाहर कर दिया। आत्माराम के बैल थे वो बलवान थे, तो श्याम सिंह के कीचड़ से गाड़ी निकाल दी। श्याम सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया, यानी श्याम सिंह का दुष्ट स्वभाव था, वह अहंकारी था, घमंडी था, वो उसी दिन से उसका दुष्ट स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह कहता था, आत्माराम ने अपने उपकारों द्वारा मुझे ही मार दिया। श्याम सिंह क्या कहता कि आत्माराम ने मेरे पे ऐसा उपकार कर दिया कि उपकारों द्वारा मुझे ही मार दिया, मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। अब वह सबसे नम्रता और प्रेम से व्यवहार करने लगा और श्याम सिंह का पूरा नेचर चेंज हो गया। अब वो सबसे नम्रता से बात करने लगा। बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। इस प्रकार यानी श्याम सिंह था वो बुरा था, आत्माराम अच्छा था, आत्माराम ने श्याम सिंह को जीता। तो बताया गया कि बुराई को भलाई से जीतना ही कौन सी है, सच्ची जीत है। आत्माराम ने सच्ची जीत प्राप्त की। गांधी जी भी इसी जीत के अनुयायी थे। चलो इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिमानी यानी क्या होता है, घमंड करने वाला।
चेष्टा, चेष्टा यानी होता है कोशिश, प्रयत्न, हिलना डुलना। अहंकार, अहंकार यानी होता है घमंड। अवसर, अवसर यानी होता है मौका। दयालु यानी होता है दया करने वाला। दुबला, दुबला यानी कमज़ोर। हाँकना, हाँकना यानी जानवरों को इधर उधर करना। गर्व, गर्व यानी घमंड या अभिमान। हानि, हानि यानी नुकसान। संकट, संकट यानी मुसीबत, बुरी अवस्था। अनुयायी, अनुयायी यानी पीछे चलने वाला। थैंक यू। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडल स्कूल, कड़ी।